आज की कहानी अमीर और गरीब का करवा चौथ। बड़ा सा बंगला, चारों ओर सजी धजी चीजें और घर के आंगन में बिखरी रोशनी, यह अमीर परिवार का दृश्य है। दिल्ली के एक इलाके में स्थित इस घर में आज करवा चौथ की धूमधाम की तैयारी हो रही है। मेहंदी वाले हाथों से अमीर महिला सीमा सज धज कर अपने पति के लिए व्रत रखती है। उसके घर में हर चीज का ख्याल रखा जाता है। शानदार लहंगा, महंगे गहने, बढ़िया खान पान की व्यवस्था और पूरी रौनक का माहौल है। सीमा के लिए करवा चौथ सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि पति से जुड़े प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। उसकी सास और परिवार की अन्य महिलाएं भी उसी उत्साह से व्रत रखती हैं। अमीर घरों के व्रत रखना एक तरह का उत्सव होता है, जिसमें दोस्त, रिश्तेदार सब शामिल होते हैं। करवा चौथ के इस मौके पर घर में एक भव्य पूजा का आयोजन होता है, जिसमें परिवार की सभी महिलाएं भाग लेती हैं। पूजा के बाद सभी महिलाएं आंगन में चांद के निकलने का इंतजार करती हैं और जैसे ही चांद निकलता है, वे अपने पतियों के साथ व्रत खोलती हैं। दूसरी ओर एक गरीब महिला राधा अपने छोटे से कच्चे घर में बैठी। उसके पति रामलाल एक दिहाड़ी मजदूर हैं। रामलाल ने आज का काम छोड़ दिया ताकि वह राधा के साथ करवा चौथ मना सके। राधा के लिए करवा चौथ भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन उसके पास अमीरों जैसी सुविधाएं नहीं है। फिर भी वह पूरे दिल से व्रत रखती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। राधा के पास सजने संवरने के लिए महंगे कपड़े या गहने नहीं हैं, लेकिन उसकी आंखों में अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण साफ झलकता है। राधा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन उसके मन में कोई शिकायत नहीं है। वह एक छोटे से मिट्टी के दिए में तेल डालकर पूजा की तैयारी करती है। उसके पास ना तो महंगी थाली है और ना ही महंगे पकवान, लेकिन उसके दिल में उतना ही उत्साह है जितना कि सीमा के दिल में है। उसकी सहेलियां, जो उसी की तरह गरीब हैं, उसके घर आती हैं और सब मिलकर पूजा करती हैं। सीमा के घर में सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में तनाव और चुनौतियां हैं। अमीर होने के बावजूद सीमा को अपने पति से पर्याप्त समय नहीं मिलता। बिजनेस मीटिंग, पार्टी और यात्राओं में व्यस्त उसका पति अक्सर परिवार के साथ कम समय बिताता है। करवा चौथ पर सीमा उम्मीद करती है कि उसका पति उसके साथ कुछ खास समय बिताएगा, लेकिन इस साल भी वह पूजा के तुरंत बाद एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। सीमा के दिल में एक खालीपन सा रह जाता है, जिसे वह अपने महंगे आभूषणों या सजावट से भर नहीं पाती। दूसरी ओर राधा और रामलाल के पास धन दौलत भले ही ना हो, लेकिन उनके बीच प्रेम और समझ की गहरी डोर है। रामलाल ने आज का काम छोड़ दिया ताकि वह पूरे दिन राधा के साथ रह सके। उनके पास खाने के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने मिलकर थोड़ा सा खाना बनाया और रात में चांद के निकलने का इंतजार करते हुए एक दूसरे का साथ दिया। उनके बीच प्यार और सम्मान का रिश्ता है, जो किसी भी भौतिक वस्तु से ऊपर है। रात होते ही सीमा और राधा दोनों चांद के निकलने का इंतजार करती हैं। सीमा अपने महंगे आंगन में खड़ी होकर चांद को देखती है और उसके बाद अपने पति को छलनी से देखकर व्रत खोलती है। पूजा के दौरान उसके पास कीमती सजावट, सुंदर करवा और सुंदर थाली होती है। उसके पति उसे गिफ्ट में एक महंगा हीरे का हार लाकर देते हैं, लेकिन सीमा के दिल में वो भी खुशी नहीं है जिसकी उसने उम्मीद की थी। वहीं दूसरी तरफ राधा अपने छोटे से आंगन में बिना किसी विशेष सजावट के चांद को देखकर अपने पति के साथ व्रत खोलती है। उसके पास कोई महंगी थाली या करवा नहीं है, लेकिन वह रामलाल उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है तो राधा के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आ जाती है। रामलाल के पास उसे देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन उसके प्यार और सम्मान से राधा को खुश कर दिया। अमीर और गरीब के जीवन में
संसाधनों की कमी और उपलब्धता भिन्न हो सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम, विश्वास और रिश्तों की अहमियत दोनों के जीवन में समान होती है। करवा चौथ का त्योहार चाहे अमीर हो या गरीब, सबके लिए समान महत्व रखता है। यह कहानी बताती है कि भौतिक संपत्ति की कमी या प्रचुरता प्रेम और सम्मान को परिभाषित नहीं करती। सीमा और राधा दोनों ने अपने अपने तरीके से करवा चौथ मनाया और दोनों ने अपने पतियों के प्रति प्रेम और समर्पण दिखाया। फर्क सिर्फ संसाधनों में था, लेकिन भावनाएं एक ही थी। करवा चौथ का यह त्योहार हमें सिखाता है कि चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, रिश्तों की अहमियत हमेशा बनी रहती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। प्रेम और विश्वास ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।